जादुई थाली। किसी गांव में अनमोल नाम का एक लड़का रहता था। वह अपनी माँ सरिता के साथ रहता था। अनमोल के घर के हालात खराब थे और उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए वो कपड़ा बनाने का काम करता था। उसी से उसका घर चलता था। अनमोल, अनमोल, उठो बेटा, कबाड़ इकट्ठा करने नहीं जाना है क्या? थोड़ी देर सोने दो ना माँ, चले जाऊंगा। वैसे भी तो रोज ही जाता हूँ, आज थोड़ी देर से जाऊंगा तो क्या आफत आ जाएगी, और मिलने वाला तो कबाड़ी है ना। बेटा, काम चाहे जैसा भी हो, अगर सच्चे मन से करोगे ना तो सफल जरूर होगे। माँ, तुमसे कौन बहस करे। लो, उठ गया। अनमोल उठकर नहाया और खाना खाकर अपनी पुरानी बोरी लेकर निकल गया और घर घर जाकर पुरानी रद्दी उठाने लगा और सारी जगहों से कचरा उठाकर भंगार वाले को बेचने चले जाता है और कबाड़ा बेचकर वहां से अच्छी कीमत ले आता है। उन्हीं पैसों से अनमोल के घर का चूल्हा जलता था। एक दिन अनमोल रोज की तरह कबाड़ इकट्ठा करने गया। रास्ते में उसे जंगल के पास एक पुरानी थाली पड़ी हुई दिखी। अनमोल ने उसको कबाड़ समझकर अपनी बोरी में डाल ली और आगे कबाड़ खरीदने के लिए निकल गया। उस दिन उसने खूब सारा कबाड़ इकट्ठा करा था। कबाड़ को भंगार वालों को बेचकर अनमोल ने अच्छे पैसे कमाए। लेकिन रास्ते में घर आते समय कुछ गुंडों ने अनमोल को पकड़ लिया और उसके सारे पैसे छीन लिए। बेचारा अनमोल वही फटा पुराना बोरा लेकर घर वापस पहुंचा और अपने माँ को सारी बात बताई। लेकिन तभी अनमोल के कबाड़ वाले बोरे से वही जंग लगी पुरानी थाली निकलकर गिर पड़ी। अनमोल उस थाली को देखकर हैरान रह गया, क्योंकि उसने वो थाली तो भंगार वाले को बेच दी थी, लेकिन ना जाने वो थाली बोरी में ही छूट गई थी। सारिता तब तक अंदर से एक अनाज का डिब्बा लाती है और उल्टा करके अनमोल को दिखाती है। उनके घर में कुछ भी नहीं था, इसलिए डब्बे में सिर्फ एक ही दाना था। वो एक दाना भी निकलकर उस थाली में गिर गया। देखते ही देखते एक चावल का दाना उस थाली में गिरकर पूरी थाली चावल में भर गई। वो सब देखकर अनमोल हैरान रह गया और अपनी माँ से बोला, माँ, ये कैसे हो सकता है? ये थाली चावल से कैसे भर गई? अरे, ये कैसा चमत्कार है? अनमोल तुरंत दौड़कर पड़ोसी रमेश के घर गया और उससे दाल का एक दाना मांगकर ले आया और उसने वो दाल का दाना उस थाली में डाला और देखते ही देखते वो एक दाल का दाना बहुत सारे दाल में बदल गया। बेटा, मुझे तो ये जादुई थाली लगती है। सच बता, तुझे किसने दी? अनमोल ने सारी बात सच सच बता दी। अच्छा, तो फिर ये थाली सच में करामती जादुई थाली है, लेकिन क्या पता इसके अंदर कोई भूतिया शक्ति हो। अरे माँ, ये थाली जादुई हो या भूतिया, लेकिन ये हमारे लिए भगवान के वरदान से कम नहीं है। हाँ बेटा, तू कह तो ठीक रहा है। शायद भगवान को हमारी हालत पर दया आ गई और उन्होंने ही ये चमत्कार किया हो। उसके बाद सारिता ने चूल्हे में लकड़ी जलाई और फटाफट दाल चावल बना लिए और माँ बेटे ने मिलकर पेट भर के खाया। अगली सुबह सारिता अड़ोस पड़ोस से अलग अलग तरह की चीजें मांग कर लाई और अनमोल ने वो सभी अनाज के दाने एक एक कर उस थाली में डाले और सभी चीज भर भर कर डब्बे में रख ली। बेटा, आज से तुम कबाड़ी का मुश्किल काम नहीं करोगे। तो माँ, क्या काम करूँगा मैं? अब तुम मंडी में अनाज बेचने का काम करोगे। सारिता ने सभी तरह के अनाज और मसाले ठेलों में भरकर एक ठेले में रख दिए और अनमोल को मंडी भेज दिया। अनमोल का सारा अनाज बहुत अच्छी किस्म का होने के कारण हाथों हाथ बिक गए। कुछ ही घंटों में अनमोल खूब सारे रुपए लेकर घर लौटा। आज तो माँ बेटे की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। लेकिन तभी सरिता को एक तरकीब सूझी और उसने एक का सिक्का निकाला और उस थाली में डाल दिया। पलक झपकते ही उसके अंदर सिक्कों का भंडार लग गया। उसके बाद उनके मन में लड्डू फूटा। उसके बाद सारिता ने एक 100 का नोट निकाला और थाली में डाल दिया और फिर से वैसा ही हुआ। पूरी थाली 100 के नोट से भर गई और ऐसे ही उन दोनों ने मिलकर बार बार 100 का नोट थाली में रखकर पूरा एक बोरा 100 के नोट से भर लिया।
फिर सरिता ने गांव के सबसे अच्छे कारीगर को बुलाया और उसको एक अच्छा सा घर बनाने का ऑर्डर दे दिया। उसे उन्होंने बोरी भरकर पैसे दिए। बोरी में पैसे भरे देख कारीगर की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने कुछ ही हफ्तों में एक अच्छा आलीशान घर बनाकर तैयार कर दिया। उस घर को देखकर पूरा गांव हैरान था। पूरे गांव में अफवाह फैल गई कि अनमोल की लॉटरी लग गई। सब लोग उनसे तरह तरह की मदद मांगने लगे और कुछ ही समय में अनमोल और सरिता सबके चहेते बन गए। लेकिन अनमोल के पड़ोसी रमेश को ये बात बिल्कुल रास नहीं आई। जब सरिता को गांव का मुखिया बना दिया गया, रमेश और उसकी पत्नी दिन रात अनमोल के घर पर नजर बनाए रखते। ऐसे ही एक रात रमेश अनमोल के घर की छत पर चढ़ गया और जिस कमरे में रोशनी हो रही थी उसी कमरे की रोशनदान से झांक के देखने लगा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई जब उसने देखा कि अनमोल ने एक सोने का सिक्का उस थाली में डाला और वो थाली सोने के सिक्कों में भर गई। तभी अनमोल अपनी माँ से बोला, माँ, हम इस सारे सोने के सिक्के गांव के विकास के लिए लगा देंगे। हाँ बेटा, क्यों नहीं। रमेश ये सब देखकर जल भुन गया और घर जाकर अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। रमेश और उसकी पत्नी ने मिलकर जादुई थाली को चुराने का प्लान बनाया और अगली रात जब अनमोल और उसकी माँ सो रहे थे तो रमेश उसी रोशनदान से अनमोल के कमरे में घुस गया और वो पुरानी थाली चुरा कर ले आया। घर आकर दोनों पति पत्नी ने मिलकर कुछ पैसे और एक हार उस थाली में रख दिया। लेकिन देखते ही देखते सब कुछ पत्थर में बदल गया और वो पत्थर उन दोनों पर ही बरसाने लगे। कंकड़ पत्थर से उन दोनों को बहुत चोट आई। वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए अनमोल के घर में चले गए। वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए अनमोल को बहुत तेज तेज पुकार रहे थे। अनमोल की भी नींद खुल जाती है और वो अपनी माँ के साथ नीचे आता है। उसके बाद रमेश और उसकी पत्नी मिलकर अनमोल से माफी मांगने लगे और अनमोल ने हाथ जोड़कर उस थाली से माफी मांगी और वो थाली अपने आप ही अनमोल के कमरे में वापस चली गई। अब रमेश और उसकी पत्नी के साथ साथ सारे गांव वालों को पता चल गया था कि ये जादुई थाली का प्रयोग सिर्फ अनमोल ही कर सकता है। उस दिन के बाद से किसी ने भी अनमोल की जादुई थाली को हाथ लगाने की हिम्मत न करी। अब अनमोल की जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं थी। अब वो अपनी माँ के साथ हंसी खुशी से रहने लगा।